श्रीशुक उवाच अथैवमीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः समुपस्थानमाकर्ण्य प्राह तानभिनन्दितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार बड़े भाव से भगवान का स्तवन किया, भगवान की स्तुति की, प्रसन्न हो गए भगवान। और प्रसन्न होकर देवताओं से कहते हैं, प्रीतोहम वह सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं, तुम लोगों ने किस वस्तु से मेरी उपासना आराधना की? बोले, ज्ञान से। विगत 3 दिनों से हम इस देव स्तुति पर किंचित चर्चा कर रहे हैं। 2 बड़ी महत्वपूर्ण और मूल्यवान बात यहां समझने की है। एक तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, आप वहीं से भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। और दूसरी बात, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, केवल हृदय का भाव पर्याप्त है। कल ही मैंने आपको निवेदन किया कि यदि हम चाहें कि श्री कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, भगवान हमारी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखें। क्योंकि भाई, ये जो जन्म जन्म से जीव की दुर्गति होती जा रही है और होती रहेगी, अगर संत ना मिला, सदगुरु ना मिला, तो हो रही है और होती रहेगी। और संत सदगुरु मिलेगा कैसे? संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करिजेहि। जब तक भगवान कृपापूर्ण दृष्टि से देखेंगे नहीं, तब तक संत सदगुरु नहीं मिलेगा। माने ऐसा विशुद्ध संत नहीं मिलेगा जो हमको असार से हटाकर सार वस्तु के संग्रह में लगा सके। हम तो लगने वाले नहीं हैं। हमारी चाल, हमारी गतिमति तो बड़ी कुटिल है, बड़ी टेढ़ी है। हम तो सीधे सीधे लगने वाले हैं नहीं। जो अपने बल, अपने सामर्थ्य से, कृपा करुणा ही जिसका सामर्थ्य हो, जो अपने बल सामर्थ्य से, अपनी कृपा करुणा से, अपने अनुग्रह से हमारी दशा पर दया करके हमको असार से छुड़ाए और सार में लगाए। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना। व्यास जी यही महिमा गा रहे हैं संतों की। तो जब तक भगवान कृपापूर्ण दृष्टि से देखेंगे नहीं, तब तक ऐसा समर्थ संत सदगुरु मिलेगा नहीं। और जब तक ऐसा समर्थ संत सदगुरु नहीं मिलेगा, जिस भेंटे गति हुए हमारी, नहीं तो दुर्दशा हुई रही है, दुर्गति हुई रही है और होती रहेगी। तो यदि हम चाहें कि भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, तो हम क्या करें? केवल इतना करना है, बस सब सहारे छोड़कर, सब आश्रय छोड़कर, बस हृदय के तल से, सच्चे हृदय से बस प्रभु को पुकारना है। इसलिए मैंने कहा 2 बात बड़े काम की हैं। एक तो भगवान को पुकारने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हो वहीं से ये कार्य कर सकते हो। आपको याद हो, गत सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, वहां जाएंगे तो ये मिलेगा, उस स्थान की महिमा ये है, वहां जाएंगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी। ये सब अंततः क्या है? ये सब अंततः माया का जाल है। प्राप्त करने योग्य वस्तु, संग्रह करने योग्य वस्तु तो भगवान है। और वो भगवान कैसे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रगट हूं ही मैं जाना। अच्छा, इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं। जितने संत सयाने हैं ना, सुघड़ सयाने हैं। सयाने माने जिनको बोध हो गया है, जानने योग्य बात जिन्होंने जान ली है, सब सयाने एक मत हैं। काहे रे बन खोजन जाई
काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, सोए संग समान। कबीर कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कह रहे हैं जीव से, अरे मुंह को कहां ढूंढे बंदे, कहां दौड़ रहा है, कहां भाग रहा है। अगर मैं हूं तो तेरे पास में हूं, और अगर पास में नहीं हूं तो फिर कहीं नहीं हूं। फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी खोजो, फिर कहीं नहीं हूं। और हूं तो फिर तेरे पास में। गीता में ही भगवान ने कहा, स्वयं भगवान ही बता रहे हैं अपना पता, कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तेरे हृदय में रहता हूं मैं तो। जिनके हिय में बसत है तीन लोक के नाथ। तो एक तो कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पुराणों में भी ऐसे वाक्य आपको मिल जाएंगे कि अमुक स्थान की महिमा है, अमुक वस्तु की ये महिमा है, और वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराण के वाक्य मिथ्या है, ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर जो सत वस्तु है, जो सार वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए, जिसकी चर्चा कल की गई, देवताओं ने कहा संत कौन है, जो सत्य वस्तु का संग्रह करे, वही संत है। और वो जो सत्य वस्तु है ना, वो सर्वत्र है। और दूसरी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, समान है, कम अधिक नहीं है, कम या अधिक नहीं है। अब आप कहो कि भाई ये जो वृंदावन धाम की इतनी महिमा आप सुनाते हो, फिर इसका रहस्य क्या है? तो ध्यान से सुनो, जैसे भगवान का नाम नित्य है ना, ऐसे भगवान का धाम भी नित्य है। भगवान का नाम कहीं पर भी लिया जाए तो वो पूर्ण है ना, ऐसे ही वृंदावन धाम भी नित्य है। आपके भावानुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है। सेवक जी महाराज और श्री विठल दास जी महाराज के प्रसंग में महाप्रभु ने वस्तुतः धाम की नित्यता ही तो प्रकट करके दिखाई है। सेवक जी के प्रसंग में नाम की नित्यता प्रकट हुई है, विठल दास जी के प्रसंग में धाम की नित्यता प्रकट हुई है। यदि धाम का भी आराधन कोई कहीं पर भी करे तो धाम वहीं पर प्रकट है। जैसे भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे। जैसे भगवान का नाम नित्य है, ऐसे भगवान का रूप नित्य है, जैसे नित्य बिहारी की लीला नित्य है, ऐसे वृंदावन धाम भी नित्य है। क्या केवल राजा की नौकरी करने के लिए महाप्रभु जी ने भेज दिया होगा विठल दास जी को? जैसे ठाकुर जी किसी विशेष सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए किसी विशेष पात्र को चुनते हैं। अब गीता का ज्ञान सुनाना था तो ठाकुर जी ने लीला की। क्या लीला की? अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन को मोह कैसे हो सकता है? वो तो भगवान की विभूति है, भगवान का अंश है। यदि श्री कृष्ण नारायण है तो वो नर है। अर्जुन को मोह कैसे हो सकता है? तो भगवान ने लीला की। भगवान ने अर्जुन को ये अभिनय करने को कहा, स्वांग रचने को कहा। बोले अर्जुन थोड़ी देर के लिए मोहग्रस्त हो जाओ। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। अब मोहग्रस्त न होते तो गीता का ज्ञान आपको हमको कैसे मिलता? तो भगवान ने एक पात्र विशेष चुना हम पर अनुग्रह करने के लिए, उस ज्ञान को आलोकित करने के लिए भगवान ने ये लीला की। ऐसे ही महाप्रभु जी ने लीला की। वही सेवक जी को वहां जाकर दर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं नाम पूर्ण है, नाम प्रगट जग जानिए। ये नाम क्या है? ललितादिक श्यामा अरुश्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। नाम पूर्ण है, नाम नित्य है। और विठल दास जी को भेजा, सब छोड़कर आए हैं वो महाप्रभु जी के चरणों में वृंदावन वास करने के लिए। सब छोड़कर आए हैं और महाप्रभु कह रहे नहीं तुम जाओ। अब दूर से देखो, राजा की नौकरी करने के लिए महाप्रभु भेज रहे वृंदावन छुड़ाकर। दूर से देखो तो क्या क्या समझ में आएगा? पर महाप्रभु की कृपा से आप चिंतन करो, हम जैसे लोगों को उपदेश देने के लिए, हम जैसे लोगों के सन्मुख धाम की नित्यता प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी ने इस लीला में विठल दास जी को पात्र बनाया। बोले विठल दास तुम जाओ। और विठल दास जी ने जाकर जिस उद्देश्य से महाप्रभु जी ने श्री विठल दास जी को भेजा था, विठल दास जी ने वो कार्य कर दिखाया। रोम रोम में वृंदावन धाम प्रकट करके दिखाया। यहां वृंदावन धाम में पड़े हुए व्यक्ति के रोम रोम में संसार बसा हुआ है। बात में संसार है, चेष्टा में संसार है, वृत्ति में संसार है, जो पड़े हैं यहां। और व्यास जी ने उन्हीं के लिए कहा है
बोले कहाँ हो ये वृंदावन बसिए, क्या हो जाएगा ऐसे। और वहां देखो वो द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए, ऐसी लीला हुई और महाप्रभु जी की कृपा करुणा से जो राजा बिल्कुल अनधिकारी है उसको रोम रोम में नित्य धाम का दर्शन करा दिया। मैं तो कई बार ये बात कहा करता हूं कि महाप्रभु की सामर्थ्य तो जो है सो है, तो सब जानते हैं। उन्होंने जिस पर कृपा की, आप उनकी सामर्थ्य देखो कि उस रजोगुणी राजा को वहीं पर दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। कैसी सामर्थ्य विठल दास जी की होगी, एक बार सोचो कैसा भजन होगा उनका, कैसे उनके भजन की महिमा है। तो जैसे भगवान का नाम सदा सर्वदा नित्य है, पूर्ण है, ऐसे ही भगवान का धाम भी सदा सर्वदा नित्य है, पूर्ण है। आप जहां भाव से धाम का आराधन करोगे, धाम की शोभा, धाम की सुषमा, धाम की खुशबू वहीं पर प्रकट होगी। नाम रूप लीला और धाम ये चतुष्टय नित्य है और सर्वत्र समाना, कम या अधिक नहीं। तो वृंदावन धाम की महिमा तो है, और जो कि त्यों है, अक्षुण्ण है, सो तो है ही। लेकिन वृंदावन धाम की महिमा में एक बात यह भी है कि यह वृंदावन धाम नित्य है, सर्वदा है। स्वामी जी ने राजा मधुकर शाह को वहीं ओरछा में वृंदावन धाम का दर्शन कराया, इन्हीं चर्म चक्षुओं से वृंदावन धाम का दर्शन कराया। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते, रब तैथों दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। तो एक तो ये बात हम अपनी गांठ बांध लें, भाई प्रभु को पाना है, प्रभु को रिझाना है, दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं पहले टिक कर बैठो, पहले ये दौड़ भाग छोड़ो, तन की दौड़ भाग भी और मन की दौड़ भाग भी। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे, बोले वृंदावन आके भी व्यक्ति क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक भागता है। यहां जाएंगे मंगला करेंगे, यहां जाएंगे श्रृंगार करेंगे, अब सेवा कुंज का दर्शन, फिर निधिवन का दर्शन, फिर परिक्रमा लगाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे। बोले बाहर देखो, बोले ये दौड़ भाग किन की है, ये दौड़ने भागने वाले कौन हैं? बोले भगत हैं। बोले भगत भगत सब भगत रहे। बोले जितने भगत हैं बोले सब भाग रहे हैं। बोले भगत भगत सब भगत रहे, और किया क्या, बोले भक्ति दई भगाए, और इन्होंने भाग भाग कर भक्ति को भगा दिया। भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। सबसे पहले तो दौड़ भाग छोड़ो। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। कल आपको मैंने संकेत किया था, मानस में भी इसी घटना का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। त्रिभुवन के गुरु ने देवताओं से यही कहा, अरे भगवान के पास जाना है तो बोले कहीं दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र, यहीं से उनको पुकारो। तो एक तो कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात किसी और का आश्रय मन में न रह जाए, बस सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। देवताओं ने कहा प्रभु दैत्य दानव भी आपकी विभूति हैं, लेकिन आप हम पर क्यों कृपा करें, आप हमारा पक्ष क्यों ले? बोले प्रभु क्योंकि हमको अपने बल का भरोसा नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, हमको प्रभु अपने बल का भरोसा नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम सब प्रकार से आपके हैं, आप पर आश्रित हैं, केवल आपका भरोसा है। जब जब कोई विपदा आती है दौड़कर आप ही की शरण में आते हैं, आप ही के पास आते हैं। अच्छा अपने बल पर हमने बुद्धि लगाकर देख ली, पहले जो गलती हुई उससे बड़ी गलती हुई। पहले तो केवल आदर नहीं किया गुरु का, दूसरी बार तो इंद्र ने क्या किया, बोले ब्रह्म हत्या ही लग गई, और भारी अपराध कर दिया। तो अपने बल पर हमने समाधान ढूंढने का प्रयास किया, वो समाधान तो क्या मिलना था, विपदा और बढ़ गई। तो प्रभु हमको कोई अपने बल बुद्धि का भरोसा नहीं है, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। इसीलिए सूरदास कहते हैं, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, मैं तो नेत्रहीन हूं। अच्छा और सूरदास जी कहते केवल बाहर से नहीं भीतर से भी। सूर कहा कहे द्विविध आंधरों, द्विविध आंधरों, बाहर से भी और भीतर से भी।
बिना मोल को चेरो भरोसो। पर मेरा भाग्य बड़ा ऊंचा है प्रभु, क्यों? क्योंकि मुझे गुरु की कृपा से आपका भरोसा प्राप्त हो गया है, मुझे आपका विश्वास है। बिना मोल को चेरो, बिना मोल का चेरा माने स्वामी कहे नहीं भाई हमको सेवक की कोई आवश्यकता नहीं है, सेवक कहे नहीं प्रभु लेकिन हमको आपकी सेवा की आवश्यकता है। और वस्तुतः जीव बिना मोल का चेहरा ही है। ये बात किसने कही है? सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। श्याम सुंदर, हम तो आपकी बिना मोल की दासी, आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना है। जो 2-3 दिन पहले आपको मैंने कहा ना, तुम सोचो भाई भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, भगवान भजन कराएंगे तब भजन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तभी उपनिषद कह रहे हैं उठो जागो, इस मोह निद्रा से जागो। इतनी बुद्धि दी है भगवान ने, 1 का 10 करने का दिन भर सोचते हो, एक बार बुद्धि लगाकर देखो क्या पड़ी है भगवान को तुमको बुलाने की। कौन सा उनका काम रुका जा रहा है तुम्हारे बिना? तुमको बुलाएंगे न्योता देकर। जीव तो बिना मोल का चेहरा है, यही संत समझा रहे हैं। बोले प्रभु क्या हुआ जो मैं भीतर बाहर से अंधा हूं, पर हूं तो आपका, यद्यपि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। सूरदास कह रहे हैं, बोले प्रभु यद्यपि आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे होने ना होने से बोले आपकी प्रभुता में कोई अंतर नहीं पड़ता, पर स्वामी मोहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। तो सबसे पहले तो ये दौड़ भाग छोड़ो, इसी भाव का आधार लेकर आपसे कहता हूं भाई, जहां हो प्रारब्ध से भगवत इच्छा से जहां हो वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करो। सबसे पहले तो व्यर्थ के विचार चिंतन जिसमें आपकी शक्ति का क्षय होता है, आपको लगता है सोचने से शक्ति का क्षय नहीं होता, शारीरिक श्रम से अधिक शक्ति मानसिक श्रम में क्षय होती है। जब आप व्यर्थ का चिंतन करते हो ना, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, कितनी ऊर्जा का उसमें क्षय होता है। भजन करने की सामर्थ्य उत्साह बचती कहां है? तो सबसे पहले तो जहां हो प्रभु की इच्छा को अपने लिए परम मंगलमय जानकर मानकर वहीं से आरंभ करो। और दूसरा, देवताओं ने क्या सिखाया और भगवान भी कह रहे हैं, बोले तुमने ज्ञान से मेरी उपासना की है। अब देवताओं ने कोई फूल पत्ता भी नहीं चढ़ाया, कोई वस्तु नहीं, केवल सच्चे हृदय से सब सहारे छोड़कर प्रभु को पुकारा, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, बस ले चालो मोहे जानो। हम तो सब प्रकार से आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं। कल तभी तो मैं आपसे कह रहा था भाई, इससे सीधा सरल भी कोई और रास्ता होगा? और हम अपनी दुर्दशा का विचार करें, इतना भी नहीं हुआ हमसे। एक कहने वाला कहता है, बोले तेरी चौखट में आना मेरा काम था, करना तो मुझे केवल इतना था, आपके द्वार पर आकर पड़ जाता। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, बोले काम इतना भी मुझसे किया ना गया, कर मैं जीवन में इतना भी नहीं पाया कि मैं सब सहारे छोड़कर केवल आपके द्वार पर आकर पड़ जाता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं ना अपनी वाणी में, सब द्वारन को छाड़ के गहो तिहारो द्वार,
आपके द्वार पर आया हूं, पर कैसे करे सब द्वारन को छाण के। माह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार। कबीर जी इतनी प्यारी बात कहते हैं प्रभु से, कहते प्रभु मैं जानता हूं मैंने अपराध किए नहीं है, मैं कर रहा हूं, तोहे देख अवगुण करूं। मैं जानता हूं आप सर्वत्र व्याप्त हैं, तोहे देख अवगुण करूं। पर बड़ी प्यारी बात कबीर जी कहते हैं, सुत अपराध करत है जेते, जननी चित न राखस तेते। रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। ओ रामैया हो बारक तेरा। इस बात का अनुभव तो माताओं बहनों को भाइयों से कहीं अधिक हो सकता है। मां के हृदय की जो ममता होती है, अरे सुत अपराध करत है जेते, कितने भी अपराध बालक कर ले, बल्कि जितने अपराध बालक करता है ना, मां के हृदय में चिंता, मां के हृदय की ममता उस बालक के लिए उतनी बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लो परिवार में एक बालक खूब बढ़िया कमाता है, उसकी चिंता मां को नहीं है। एक है ना पढ़ा ना लिखा ना किसी काम धंधे में लगा, मां बेचारी दिन रात उसी की चिंता में घुलती रहती है कि इसका क्या होगा। अब यद्यपि वो अयोग्य बालक है, अनधिकारी है वो, पर फिर भी मां को उसकी चिंता अधिक है। ऐसे सुत अपराध करत है जेते। हाँ, बाकी बात इतनी जरूर है, भगवान से अपनी बात कहनी आनी चाहिए। देवताओं को अपनी बात कहनी आई, कैसे कहना है प्रभु को, ये बात देवता जानते हैं भली प्रकार से। सब कह दिया, ये भी कह दिया देख लो आपको जचे तो आप देखो हमारी ओर। और क्यों देखो हमारी ओर? क्योंकि भाई तुम्हारे सिवा कोई है नहीं हमारा, तुम्हारे अतिरिक्त किसी को जानते नहीं, मानते नहीं, पहचानते नहीं। तो दो बात, एक तो कोई दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जो है वो भाव से निवेदन कर दो, और जो निवेदन करना है वो भी किस लिए? ताकि हमको प्रसाद मिले। कहीं भूल से भी अपने मन में ये भाव ना आने पाए कि हमारी किसी वस्तु से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर, और रंच प्रेम में अपनपो हारत नवल किशोर। रंच प्रेम में बड़ी दूर से आवाज लगाते पहुंचे थे विदुरानी के यहां ठाकुर जी, अरे काकी बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। और दुर्योधन ने कहा आप हमारे महल में आइए। बोले भाव तेरे पास में नहीं है, वस्तु की भूख मुझे नहीं है, तेरे यहां आने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। और विदुर जी ने तो संकोच के मारे बुलाया ही नहीं था। जब द्वारिकाधीश को देखा ना हस्तिनापुर में, द्वारिकाधीश का वो विशाल भव्य रथ, वो चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, चमर ढुराते भगवान के पार्षद, विदुर जी को लगा कि अब ये सब कहां हमारी कुटिया तक आ पाएगा। हमारी कुटिया तक तो जाने की सड़क भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, रथ जाएगा कैसे? तो वो बेचारे बड़े संकोच में, बुलाया ही नहीं भगवान को। और इसी संकोच पर शील निधान रीझ जाते हैं। जिस दिन जीव को यह लगता है ना मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, उसी दिन से भगवान की दृष्टि उस जीव को ढूंढने लगती है। ये जो माथा ऊंचा करके पहुंच जाते हैं ना भगवान के सामने, कभी इस बात का विचार किया नहीं, कभी इस बात का विचार नहीं किया प्रभु के सन्मुख जाने योग्य हैं। और जिस दिन जीव जान लेता है, मान लेता है कि मैं किसी भी प्रकार से योग्य हूं नहीं प्रभु, ये जो है ये सब आपकी कृपा है, बस यही सर्वात्म समर्पण है, उसी क्षण से भगवान की दृष्टि उसको खोजना शुरू कर देती है। नामदेव जी मंदिर में गए, एक कोने में खड़े हैं, पंडरीनाथ ढूंढ रहे हैं। माता रुक्मिणी ने कहा किसको ढूंढ रहे हो?
बोले अरे मेरा नामा है, भीड़ में दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे आया है तो आ ही जाएगा सामने। भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं जानती, वो नहीं आएगा सामने। वो बेचारा इसी संकोच में रहता है कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। शायद तभी अनुभवी महापुरुष कहते भाई ये प्रेम की, ये भाव की गंगा उल्टी बहती है। जो छिपता है उसी को भगवान ढूंढते हैं, जो छिपा है उसी को भगवान ढूंढते हैं। तो असली कहानी तो ये है, आपको उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप विशुद्ध भाव की ओट में छिप जाओ, आपको ढूंढते हुए प्रभु आएंगे। आप गुरु के शब्द का, गुरु के वचन का आश्रय लेकर, सब सहारे छोड़कर आप प्रेम भाव की ओट में छिप जाओ। ये छिपना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये छिपना बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम की वृद्धि में केवल गोपन ही एकमात्र कारण है। छिपना बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रकट मत करो, भाव की ओट में छिप जाओ, भगवान आपको ढूंढते हुए आए। और ये जो यहां बैठा आपको उपदेश कर रहा है, हम जैसे लोगों को इस सिद्धांत की अपने जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है। अपने आप को छिपाने की, जहां तक हो सके अपने आप को छिपाए रखें, प्रकट ना करें। तभी कुछ एक दो कदम आगे बढ़ पाएंगे। भाव की ओट में हमको छिपना है, हमको भगवान को नहीं ढूंढना है। भगवान ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते आए शबरी को कि नहीं। वो बेचारी अपने गुरु की वाणी का आश्रय लेकर, गुरु के शब्द का भरोसा करके, और स्वयं कह रही हैं, अधम ते अधम, अधम में नारी, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अब जो आप आ गए हैं, सोचा तो बहुत कुछ था, आप आएंगे तो ये कहूंगी वो कहूंगी, पर जब आप सन्मुख हैं तो मेरे पास तो कोई शब्द भी आपको निवेदन करने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, पहले हमने तुमको ढूंढ लिया, तुम छिपी थी। पूछा ऋषि मुनियों से, अरे कहाँ है शबरी, कहाँ है? उसके आश्रम में जाना है। अच्छा, भगवान ने जब आश्रम कहा ना, आश्रम कह के ही भगवान ने ऋषियों को बता दिया कि तुम जिसको हे त्याज्य समझते हो ना, मैं उसको ऋषि समझता हूं। आश्रम तो ऋषि का ही होता है ना, किसी ऋषि मुनि का ही आश्रम होता है। बोले तुम जिसे हे त्याज्य समझते हो उसे मैं ऋषि मुनि मानता हूं। और संत भक्त वही जिसको भगवान संत भक्त मान ले। अपने माने क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है। प्रपंच के अतिरिक्त और क्या होता है? दंभ अभिमान के अतिरिक्त और जीव क्या करता है? तो भगवान ने कहा ठीक है, पहले हमने तुमको ढूंढ लिया, अब तुम कह रही हो कि विधि स्तुति करो तिहारी। तो भगवान ने कहा लो, स्तुति भी हम ही तुम्हारी कर देते हैं। तो जो नवदा भक्ति भगवान ने कही, नवदा भक्ति का उपदेश तो उसको किया जाए जिसको भक्ति का अनुष्ठान करके भगवान को पाना हो। शबरी तो भगवान के सामने ही परम धाम चली गई, उनको कोई ये नवदा भक्ति का अनुष्ठान करना थोड़ी था। पर नवदा भक्ति कहकर नव महुएकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। पूर्व मैंने आपको शायद कभी ये कहा था, ये उपदेश नहीं है, ये तो शबरी की स्तुति की है भगवान ने। श्री रघुनाथ जी ने शबरी की स्तुति की। बोले मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकती। भगवान ने कहा हम करते हैं, हम बताते हैं संसार को। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, ये जो नवदा भक्ति मैंने कही है, ये 9 की 9 भक्तियां तुम्हारे जीवन में दृढ़ता पूर्वक विराजमान है। हम घर छोड़कर भागे क्या? बोले भगवान से मिलेंगे, भगवान को ढूंढेंगे। पर्वत पहाड़ में गए, कहीं वन में चले गए, कहीं गुफा में घुस गए। अरे छिपना तो भाव की ओट में है। कपट की ओट से बाहर आकर और भाव की ओट में छिप जाना है। ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं, ये तो गोपन का ही मार्ग है। छिप जाना है। अब बस पड़े हैं आपकी शरण में। और इस देव स्तुति से यही सर्वप्रथम 2 मूल्यवान संकेत प्राप्त होते हैं
कि भाई प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आपके उर अंतर का भाव पर्याप्त है, खींचे चले आएंगे भगवान, आना पड़ेगा भगवान को। अब वो झूठे बेर कोई त्रिलोक के अधिपति को निवेदन करने योग्य वस्तु थोड़ी है, झूठे बेर। हालांकि रघुनाथ जी तो बड़े संकोची हैं, प्रभु का स्वभाव तो भगवान तो बड़े संकोची हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान। आप कभी मानस में, कवितावली में, गीतावली में जो गोस्वामी जी ने प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया है, आप कभी पढ़कर देखो। भगवान तो बड़े संकोची हैं। अब मान लो किसी के यहां गए, पहुनाई हुई, किसी ने सुंदर सुमधुर व्यंजन परोसे, हम भी पूछ लेते हैं कैसा बना है खाना, पूछ लेते हैं ना कैसा बना है सब। नहीं तो अतिथि अपने आप ही कह देता है, अगर थोड़ा शिष्ट है तो वो स्वयं ही कहेगा अरे वाह सब बहुत बढ़िया है। तो रघुनाथ जी जहां जहां पहुनाई हुई सब जगह पाए प्रसाद, सब जगह बड़े प्रसन्न हुए, और जो पाया उसकी प्रशंसा भी की, लेकिन साथ साथ सदा कहते रहे पर शबरी के बेरों जैसा स्वाद नहीं हमने उसके बाद कहीं पाया। अत्यंत संकोची श्री रघुनाथ जी अगर ये बात कहते हैं, क्या खिला दिया होगा शबरी ने, ऐसा क्या निवेदन कर दिया होगा, ऐसा क्या होगा उन बेरों में। वो बेर कसैला सा फल वो त्रिलोकीनाथ को निवेदन करने योग्य वस्तु है, वो तो न के बराबर नगण्य वस्तु है कि भगवान को वही याद रहा, आज तक याद है। आज तक भी कहीं अगर भगवान को भोग लगाया जाता है ना, तो इन दो का स्मरण अवश्य कराया जाता है, भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल। और फिर क्या सूरदास जी कह रहे साग विदुर घर खाई। आज तक कहीं भोग लगवाओ भगवान को तो इनका स्मरण कराया जाता है भगवान को, तब भगवान देखते हैं उस वस्तु की ओर। कुछ भी नहीं चाहिए भाई। इसीलिए इसी बात का विचार करके बार बार आपको कहता हूं कि हमको प्रकट सेवा तो करनी है, पर कैसे करनी है इसका विचार हमको जरूर करना चाहिए। प्रकट सेवा के नाम पर कहीं ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह अपने जीवन में मत करते चलना, अपना मन चित्त वैसे वहां बिखरता ना चला जाए। और एक और बात, सदा सावधान रहना। अपनी दृष्टि में किसी उत्तम वस्तु को निवेदन भी किया प्रभु को, तो मन में कहीं बहुत भीतर वो भाव रहता है कि हाँ हमने देखो ऐसी वस्तु प्रभु को निवेदन की। अंततः कहीं आगे जाकर अनुभव होता है कि अरे इस सब की तो कोई भी आवश्यकता नहीं थी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं तो कहता हूं कि जो जितना साधनहीन होगा ना, उसकी पुकार उतनी ही करुण होगी। जो जितना अयोग्य है, देखो भक्ति का देश बड़ा विचित्र है, जो जितना साधनहीन है, इसीलिए तो भगवान ने कहा मैं कृपा ही करता हूं, और जिस पर कृपा करता हूं उसको ऐसा ही बना देता हूं, धन हरण कर लेता हूं, सब संकल्प उसके मैं असफल करता चला जाता हूं, उसको कहीं सफल नहीं होने देता। और संसार तो भाई सफल व्यक्ति का सम्मान करता है। सगे संबंधी भी जो आपके हैं वो आपका सम्मान थोड़ी करते हैं, वो तो आपके धन मान का सम्मान करते हैं। आप धनी मानी हो तो सब आपके साथ हैं, नहीं तो कोई आपकी ओर देखेगा भी नहीं। ऐसा अनुभव तो आप सबने किया ही होगा कभी ना कभी। गुणमानी संसार है, तो भगवान ने कहा जब मैं उसके पास कुछ छोड़ता नहीं तो सब सहज ही उसको छोड़ देते हैं, मैं उसके पास कुछ नहीं छोड़ता। बोले बस ये देखकर संसार उसको वैसे ही छोड़ देता है। बोले वो बेचारा सब प्रकार से दुखी, निराश, थका हारा मेरी शरण में आ जाता है। और बोले उस समय वो जैसे मुझे पुकारता है ना, भगवान ने कहा तब मैं कृपा किए बिना नहीं रह पाता। और फिर उसको शरणागति का जो फल है, शरणागति का फल क्या है? परमानंद। बोले फिर मैं उसको दान करके उसको सदा सदा के लिए निहाल कर देता हूं। यन लब्धवापमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। हरि को भजन और साधु की सेवा। सेवा करनी है तो मैं कहता हूं सबकी सेवा करो। अपने साधन को, भगवान ने आपको साधन दिया है, बड़ी अच्छी बात है,
फिर मैं कहता हूं कि फिर उस साधन को सबकी सेवा में लगाओ, दीन दुखी की सेवा करो, जो अभावग्रस्त हैं उसके लिए कुछ साधन जुटा दो। कुछ बरस पहले मैंने ये बात शायद व्यासपीठ से ही कही थी। लोग ले आते थे बड़े बड़े गुलदस्ते फूलों के, और जब मुझे पता चला कि हजारों रुपए कीमत होती है इनकी, तो मुझे यहां से कहना पड़ा कि आपको वस्तुतः कुछ निवेदन ही करना है ना, तो जितने रुपए में आप ये गुलदस्ता खरीदते हो उतने रुपए में आप किसी रोगी को औषधि दिला दो, जो बेचारा अपने साधन से औषधि नहीं ले सकता। किसी विद्यार्थी को आप पुस्तक दिला दो, जो कोई अभावग्रस्त है उसके साधन में आप सहयोग करो। भगवान ने दिया है कुछ, तो अपने साधन का सदुपयोग करो। भगवान को इस सब की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं अपने और प्रभु के बीच में वस्तु लाओ ही नहीं। भूल करते करते ही व्यक्ति सीखता है, समझता है। हम भी इसी मार्ग से चलते हुए आए, अब ये बात समझ में आ रही है। और जब विगत कुछ दिनों से इस देव स्तुति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात तो श्रीमद् भागवत के रूप में सिद्धांत के रूप में ही प्रतिष्ठित है ना। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो गए, सन्मुख हो गए, प्रकट हो गए। और क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा तुम लोगों ने ज्ञान से, इस अद्भुत स्तुति से, इस सुंदर स्तुति से, इस निर्मल ज्ञान से मेरी उपासना की है। भगवान ने कहा मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूं। और आगे भगवान एक और बात कह रहे हैं। क्यों मैंने आपसे कहा था कि भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, पर यह स्तुति मुझे बड़ी प्रिय है। और भगवान ने कहा इस स्तुति के द्वारा जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। दो बात है इस एक पंक्ति में भी, दो बात। भगवान ने कहा ऐसी स्तुति, इस स्तुति में क्या है? बोले इस स्तुति को जो समझ जाएगा, एक तो वो स्वस्थ हो जाएगा, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बोले मेरी वास्तविक भक्ति प्राप्त होगी, मेरी शुद्धा भक्ति। यही बात मैं कल आपको निवेदन कर रहा था। शुद्धा भक्ति के सिद्धांत का निरूपण करने वाली ये स्तुति है। कैसा व्यक्ति भजन करे? भजन का अधिकारी कौन है? परमहंस परिव्राजक विरक्त। कैसे किया जाए भजन? सबका सहारा छोड़कर बस एक प्रभु को पुकारो। कहां जाकर करना है भजन? जहां हो वहीं रहकर करना है, वहीं रहकर करना है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात यहां से कह रहा हूं कि श्री जी की कृपा से सहज में वृंदावन धाम का वास मिला है, बड़ी अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हो। यदि आज ऐसा बालक नहीं बना है, किंचित भी अपने मन में कोई अभाव लाने की आवश्यकता नहीं है। किंचित भी अपने मन में कोई अभाव नहीं लाना, और ना ही कभी यह आग्रह श्री जी से करना। मेरी मानो तो ना ही कभी यह आग्रह श्री जी से करना, जहां हो बस वहीं से। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा दुख, थोड़ी पीड़ा होगी तो वो दुख पीड़ा आपकी पुकार को करुण बना देगी। वो शब्द जल्दी पहुंचेंगे दीन दयाल के कान में। अब लुटे पिटे आए ना देवता। आप एक बार इस स्थिति में जो घटा, आप एक बार उसका चिंतन करो। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे तो क्या हुआ? गुरु का अपमान। जब सिंहासन पर थे तो उस राज्य लक्ष्मी के मद ने अंधा कर दिया, अपने गुरु का अपमान कर बैठे। जब सिंहासन पर थे तो परिणाम स्वरूप क्या मिला? घोर विपत्ति। मार पीट कर घर से निकाल दिया दैत्यों ने, और किसी ने शरण नहीं दी। बोले इन दैत्यों से कौन बैर मोल लेगा। यज्ञों में आहुतियां पड़नी बंद हो गई, बेचारे कहीं समुद्र में जाकर, कहीं गुफा में जाकर छिपे। संपत्ति का परिणाम क्या आया? घोर विपदा। और जब घोर विपत्ति में पड़े, जब कोई सहारा नहीं रहा, तब परिणाम क्या आया? लो भगवान मिल गए, और भगवान कह रहे भाई प्रसन्न हो तुम पर। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे और निको तारे। अब देखो हम भगवान से क्या मांगते हैं? हम भगवान से विपत्ति मांगते हैं।
ये तो भगवान बड़े दयालु है, हमको देते नहीं, वरना जीव भगवान से विपत्ति मांगता है। घर, धन, छिपा हुआ खजाना मिल जाए कहीं से, बड़ा ऊंचा पद मिल जाए जिस पर बैठकर मदान्ध हो जाऊं, गुरुजनों का ये अपमान कर दूं और विपत्ति टूट पड़े मेरे सिर पर। यही घटना तो यहां घटी। अब बेचारे जब सब ओर से थक गए, हार गए, जब लगा भाई अब भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है, तब जाकर भगवान को पुकारा। पुकारने मात्र से भगवान मिल गए, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो गए। यहां देवता ऐसी स्थिति में चाहे भी तो भगवान को कुछ निवेदन नहीं कर सकते। क्यों? अस्त्र शस्त्र श्री संपत्ति सब तो दैत्यों ने ले ली, बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। एक और बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, सब छिन जाने पर भी, सब प्रकार से रहित हो जाने पर भी, सब वस्तुओं से रहित हो जाने पर भी, सब प्रकार से हीन हो जाने पर भी काम क्या आया? गुरु का ज्ञान काम आया, उसी से भगवान मिले। बल्कि जब सब कुछ था, उस संपदा ने तो विपत्ति में लाकर खड़ा कर दिया। विपत्ति आई, गुरु का ज्ञान काम आया, और गुरु के उस विमल ज्ञान ने भगवान के चरणों की शरण प्रदान की, भगवान की प्रसन्नता प्रदान की, भगवान का प्रसाद दिलाया। इसलिए महाराज कह रहे हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। और मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, और हो सकता है मेरा ये विचार बहुत लोगों को अटपटा लगे, आप इससे सहमत ना हो, पर शायद मैं आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहा हूं, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहां सोने चांदी के जब मंदिर बने और भगवत विग्रहों को जब सजा दिया गया बहुमूल्य मणि माणिक्यों से, अंतिम परिणाम क्या आया उसका? लुटेरे आए, आतंक मचाया उन्होंने, त्रस्त हुई जनता, क्योंकि भगवान को उसकी आवश्यकता थी नहीं, भक्ति में इसका स्थान ही नहीं है। तभी मैंने आपको परसों कहा था, वो जैन व्यापारी उसने जिसके जीवन की रक्षा केवल महाप्रभु के नामोच्चारण से हो गई थी, और भाव रहित उच्चारण, वो महाप्रभु को जानता थोड़ी था। वो तो एक दासी को उस पर दया आ गई, उसने कान में कहा तू इस नाम का कीर्तन करना, तेरे प्राण बच जाएंगे। बोले मुझे नाम का कीर्तन करने से प्राण बच जाएंगे? बोली हाँ, ये जो नाम है ये काल के गाल से जीव को मुक्त करने वाला है। और उस जैन व्यापारी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देख लिया। अब वो ना महाप्रभु को जानता है, ना राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया है, ना ये पता है श्री हरिवंश कौन है। अब वो तो मरता क्या ना करता, उसने कहा ऐसा कर लो, लियो ऐसा कर लिया, और वस्तुतः प्राण रक्षा हो गई। तब लगा अरे जिनके भाव रहित नामोच्चारण से मेरी प्राण रक्षा हो गई, वो वस्तुतः है कौन? जब उनके सन्मुख गया और वो अपार धन जब रख दिया महाप्रभु के चरणों में, आचार्य का जीवन देखकर ही महाजनो येन गतः स पंथा मार्ग निर्धारित किया जाता है। लता भवन में राधा वल्लभ लाल विराजमान थे, बेझर की रोटी का भोग महाप्रभु लगाया करते थे, स्वयं भी पाते थे। चाहते तो सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित सुंदर मंदिर और क्या क्या ना कर लेते उस धन से, पर महाप्रभु ने देखा भी नहीं। महाप्रभु ने इतना और कह दिया, बोले भैया जा धन के कारण तेरे प्राण संकट में आए गए, वहां धन ते हमारो का हित होएगो, तो या ले जा और यासो बोले संत गुरुजन की सेवा कर, दीनहीन की सेवा कर। धन का सदुपयोग यही है, उसको दीनहीन की सेवा में लगाओ, जो अभावग्रस्त है उसकी सेवा करो। इसीलिए कुछ समय पहले आपको मैंने यहां बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा था। अब क्या होता था, लोग ले आते थे, अब उनको लगा कि ऐसे कुछ नहीं लेते, फिर वो भांति भांति की वस्तुएं ले आते थे।
मुझे बड़ा दुख होता था कि कैसे धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मुझे यहां से आज्ञा देनी पड़ी कि कुछ भी निवेदन करना है, 1 रुपया भी आपको देना है ना, 1 रुपया भी आपको देना है, तो आप शंभू जी को ये कह कर दीजिए कि ये सत्संग की ही सेवा है, ताकि हम भी बाध्य हों, हम भी बंधे हों आपके शब्द से, हम भी उसका उपयोग यत्र तत्र न करें। कभी हमारे मन में ऐसा विचार ना आए। क्या है ना भाई, धन आता है, थोड़ा सा अधिक आ जाए तो फिर व्यक्ति सोचता है भाई इसका क्या करें। तो आपको 1 रुपया भी देना है तो आप बहुत सावधान होकर कहकर कि भाई ये सत्संग की सेवा है, आपके शब्दों से हम बंधे हों और सत्संग की सेवा में ही केवल उसका सदुपयोग किया जाए, बस। तो धन है, साधन है, दीनहीन की सेवा करो, अपने और प्रभु के बीच में कुछ मत आने दो, वहां तो बस एक हृदय का तार जुड़ जाने दो। प्रसन्न कर लिया देवताओं ने भगवान को, और आगे भगवान क्या कह रहे हैं। पहले तो कहा, बड़ी सुंदर स्तुति की, जीव को अपने स्वरूप की स्मृति कराने वाली और मेरी भक्ति प्रदान कराने वाली ये स्तुति है। किम दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकांत मतिर्नान्यं मत्तो वांछति तत्त्ववित्। आहा, बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान की वाणी है। पहले तो भगवान ने कहा देखो भाई, तुमने प्रसन्न कर लिया मुझे बिना ही किसी वस्तु के। किससे प्रसन्न कर लिया? बोले गुरु के ज्ञान से तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। गांठ बांध लेना, मल विक्षेप आवरण भगवत अनुभूति में ये 3 बाधा हैं। मन में कामना का मल है, चित्त में विक्षेप है, संकल्प विकल्प का विक्षेप। आत्मा में मल और विक्षेप तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो भगवान का अंश है। आत्मा में मल और विक्षेप तो नहीं है, लेकिन जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, दिन में रात का सदृश्य उपस्थित हो जाता है कभी कभी, ऐसे ही उस सत्य नित्य मुक्त आत्मा पर आवरण है। तो 3 बाधा है, मल विक्षेप और आवरण। और ये तीनों बाधा ना तो धन से दूर हो सकती है, न किसी युक्ति से दूर हो सकती है, न किसी विधि उपाय से दूर होती है। ये तीनों बाधा दूर करने में केवल गुरु का ज्ञान समर्थ है। गुरु की कृपा दृष्टि से, गुरु के संग सानिध्य से, गुरु के अनुग्रह से ही मन कामना शून्य होता है, चित्त विक्षेप रहित होता है, और फिर अंततः पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जब गुरु के बताए मार्ग पर जीव चलता है, कृपा पात्र होता है, भगवान माया का वो आवरण भंग कर देते हैं, प्रभु हटा देते हैं वो पर्दा। यही क्रम है। इसलिए विगत कुछ दिनों से बड़े विस्तार से मैंने कहा कि एक एक शब्द की यहां चर्चा होनी चाहिए। एक एक शब्द मूल्यवान है, मूल्यवान रत्न है इस देव स्तुति का। और अंत में स्वयं ही भगवान ने कह दिया, जीव को अपने स्वरूप में स्थित कराने वाली और मेरी भक्ति प्रदान कराने वाली ये स्तुति है। और सबसे आनंददायक बात क्या है? कहीं दौड़ना भागना नहीं है, कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी सोना चांदी मणिमाणिक की आवश्यकता नहीं है श्री जी की सेवा के लिए। जहां हो वहीं से 2 उदाहरण मैंने आपको दिए, नाम भी नित्य है और धाम भी नित्य है। श्री सेवक जी महाराज के प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि नाम नित्य है, और श्री विठल दास जी के प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि श्री वृंदावन धाम नित्य है। जहां हो वहीं से अपने मन के सब संकल्प विकल्पों को विश्राम देकर, जैसे व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है ना, ऐसे मन चित्त के सब संकल्प विकल्पों को विराम देकर सूधो चले आपने धर्म। और भाई अब जैसा मैंने कहा कि गुरु का ज्ञान पर्याप्त है, और गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु का ज्ञान केवल एक ही पंक्ति में समझा जा सकता है, देश काल समय स्थिति का विचार करते हुए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। यही परम गुरु का परम ज्ञान है। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करे। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि वाणी का जो रस है
वाणी में जो रस रहस्य आचार्यों ने छिपा कर रखा है, वो भी वस्तुतः नाम ही की कृपा से उजागर होता है, नाम ही की कृपा से अनुभव में आता है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज संपूर्ण सिद्धांत का आरंभ भी नाम से करते हैं और विश्राम भी नाम पर ही लाकर करते हैं। नाम के बीच में क्या है? सब कुछ है। नाम से ही आरंभ, नाम पर ही विश्राम, और उस नाम के बीच में क्या है? नाम के बीच में सब कुछ है। ललितादिक श्यामा अर्छाम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। तो भगवान ने कहा, भाई तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, इस ज्ञान से तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। फिर भगवान ने कहा, अब जब हम प्रसन्न हो गए, किम दुरापं मयि प्रीते, भगवान ने कहा मेरे प्रसन्न होने पर बोले फिर क्या पाना शेष रह जाता है? जिस पर मैं ही प्रसन्न हो गया, उसको क्या अप्राप्य है, उसके लिए क्या दुर्लभ है? तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि सकल भवसूला। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। यही बात महाराज कह रहे हैं, जाको मीत समिया, तिस जन को काहे की कमियां, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। ओ जाका सब किछ ताका होई, ओ जाका सब किछ ताका होई। नानक तिसको सदा सुख होई, नानक तिसको सदा सुख होई। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। तो भगवान ने कहा मेरे प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पर फिर भी भगवान ने एक और बात साथ में कह दी, तथापि विबुदर्शवाः, यद्यपि मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, पर फिर भी मेरे जो अनन्य प्रेमी हैं, भगवान ने कहा जो तत्ववेत्ता भक्त है, जो ज्ञानी भक्त हैं, पहले वो मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहते नहीं। भगवान ने ये तो कहा कि स्तुति तो तुमने बड़ी सुंदर की,
और तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न भी हूं, और मेरे प्रसन्न होने पर कोई मनोरथ अपूर्ण भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी विशुद्ध भक्ति को ही सर्वोपरि प्रतिष्ठित करते हुए कि कहीं हम जैसे जीव इन्हीं देवताओं के मार्ग पर न चल पड़े, सुंदर स्तुति तो भगवान की करे लेकिन उसके पीछे भी कोई मनोरथ हो। भगवान है ना, जो चतुर सुजान है, देवताओं की प्रशंसा भी की, बड़ी सुंदर स्तुति की तुमने, मैं प्रसन्न भी हूं और मेरे प्रसन्न होने पर कोई मनोरथ अपूर्ण भी नहीं रहता। परंतु भगवान ने कहा लेकिन फिर भी जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं बोले वो मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहते नहीं है। तो भगवान हमको ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं यदि प्रसन्न भी हो जाऊं तो भी मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहना ये बड़ी भारी भूल हो जाएगी। आगे के श्लोकों में भगवान ने यही कहा, नवेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विदः। भगवान ने कहा जो पुरुष जगत के विषय को सत्य समझता है, भगवान ने कहा वो नासमझ वस्तुतः अपने कल्याण के स्वरूप को समझता ही नहीं। अब भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से देवताओं को कह दिया, स्तुति तो बड़ी सुंदर की तुमने, बड़े उच्च कोटि के ज्ञान का प्रदर्शन तुमने अपनी स्तुति में किया, बोले लेकिन हो तुम ना समझ ही। क्यों ना समझ हो? क्योंकि मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहते हो। प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहने वाला वस्तुतः ना समझ ही है। वो संपत्ति के रूप में चाह विपत्ति को ही रहा है। इसीलिए आपको मैंने अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप देखिए, इसी घटना का चिंतन किया जाना चाहिए। जब देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त हैं, विराजमान हैं, तब तो राज्य लक्ष्मी के मद में अंधे होकर अपराध किया, विपत्ति सर पर टूट पड़ी, घोर विपदा। और जब सब ओर से निराश हो गए, जब दीनहीन हो गए, तब कौन मिला? तब भगवान मिल गए। अब बताओ इन दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति वस्तुतः संपत्ति कहलाने योग्य है और कौन सी स्थिति विपत्ति कहलाने योग्य है? क्योंकि किसी भी कार्य का परिणाम जब तक न आए तब तक उस कार्य को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। कार्य का परिणाम बताता है कि कार्य अच्छा है, अच्छा था, बुरा है या बुरा था। अब संपत्ति का परिणाम क्या आया? घोर विपत्ति। और विपत्ति का परिणाम क्या आया? भगवान मिल गए। तो वस्तुतः संपत्ति क्या हुई? सुख के माथे सिल पड़े। इसीलिए कहता हूं भाई, बलिहारी संतों की है। ऐसे कठिन कठिन सिद्धांत जो हैं, दो शब्दों में, सीधे सीधे सरल शब्दों में आपको हमको समझा देते हैं। नाम हृदय से जाए। इंद्र भी जब इंद्र थे, किसी को कुछ समझाया नहीं, गुरु को गुरु नहीं समझा। नाम हृदय से जाए, भाव भक्ति सब भूल गए। सुरापान कर रहे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। उनको लगता है कि त्रिलोकी का स्वामी मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। चलो वो तो इंद्र पद पर बैठे ये सोच रहे हैं। साधारण मनुष्य थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो अपने आप को त्रिलोकी का स्वामी समझने लगता है। नहीं को वस जन्मा जगमा ही, प्रभुता पाए जाए मदना ही। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। और जब दुख आया उसने भगवान की स्तुति कराई। यद्यपि देवताओं ने स्तुति सकाम भाव से की, इसीलिए भगवान ने स्तुति की प्रशंसा की है, देवताओं के भाव की नहीं। भगवान ने कहा स्तुति तुमने बड़ी सुंदर की। और मान लो भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि तुम देवताओं के मन और मनोरथ पर ध्यान ना देना, लेकिन स्तुति बड़ी सुंदर इन्होंने की है, यहां से ये ले लेना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। तो हमको देवताओं के मनोरथ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पर देवताओं ने जो स्तुति की है वो तो ग्राह्य है। ये भाव तो ग्रहण करने योग्य है। तो हम यहां से इतना ले लें, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो पुरुष जगत के विषय को सत्य समझता है, विषय वस्तु कौन मांगेगा? जिसकी उसमें सुख बुद्धि होगी वही तो मांगेगा। और बोले जो उसको सत्य समझता है, भगवान ने कहा वह ना समझ वस्तुतः अपने कल्याण को नहीं
जानता, यही कारण है विषय को चाहता है। इसीलिए बुद्धि को जड़ और मन को मूढ़ कहा है संतों ने। यही महामोह है। संपत्ति को जीव विपत्ति समझता है और विपत्ति को संपत्ति समझता है। जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो ना ही, यही भगवान की माया है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था ना कि क्या भगवान का भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा? किया था ना किसी ने, यहीं पर पूछा था। अब मैंने कहा मुझे क्या पता तुम्हारे सब कुछ की सूची में क्या आता है। हम तो इतना कहेंगे भगवान का भजन करने से भगवान मिल जाते हैं। और यहां भगवान कह रहे हैं हमारे मिल जाने पर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। हमारे मिल जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रहता। पर फिर भी भगवान कह रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे प्रेमी भक्त ऐसे हैं, यद्यपि उनको सब कुछ प्राप्त है, सहज प्राप्त है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्य सब उनको सहज प्राप्त है। तो भगवान ने कहा वो मेरे देने पर भी लेते नहीं, मुझसे कुछ चाहते नहीं, केवल मुझे ही चाहते हैं। और कल आपको याद हो तो मैंने एक छोटा सा भाव आपको निवेदन किया था, हम सब छोड़कर भगवान को चाहें, भगवान को चाहते रहें, यही भगवत प्राप्ति है। भगवान को प्राप्त करना और क्या है? कोई गले में डालकर झूलते तो रहोगे नहीं सदा, और ना ऐसे टिकने वाले भगवान। भगवत प्राप्ति क्या है? व्यास जी कहते हैं परम पद कहत कौन सो लोग। क्या होता है परम पद? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति आज तो भाई इस शब्द का बड़ा साधारणीकरण हो गया है, जिसको देखो वो इससे नीचे की बातें ही नहीं करता है। पर भगवत प्राप्ति है क्या? प्रहलाद जी ने बताया। जो प्रहलाद जी कह रहे हैं वो है भगवत प्राप्ति। हे प्रभु, अनंत काल तक मैं आपके अतिरिक्त कुछ चाहूं नहीं, बस आपको चाहूं। मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामना का अंकुर न फूटे, क्योंकि मैं जीव हूं। मैं जीव हूं और ये बड़ा सहज स्वाभाविक है। आपके अतिरिक्त कुछ चाहूं नहीं, ये केवल आपकी कृपा से संभव हो सकता है। आप प्रसन्न हैं तो हे उदार शिरोमणे, अगर प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहते हैं फिर ये दान दीजिए कि सदा सर्वदा बस आपको चाहूं। बिल्कुल भी नहीं कहा आपके धाम में रहना है, आपके पास रहना है, आपका दर्शन हो जाए, आंख बंद करूं तब आप प्रकट हो जाएं, कोई बात नहीं की प्रहलाद जी ने। बस केवल आपको चाहते रहें, आपको चाहते रहें। और यहां भगवान यही कह रहे हैं, बोले हमारे प्रेमी भक्त जो हैं हमारे अतिरिक्त कुछ चाहते नहीं, बस हम ही को चाहते हैं, वो कुछ और नहीं चाहते। यद्यपि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर वस्तुतः है कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है, और नानक दास मुख ते जो बोले यहां वहां सच हो है। अरे थोड़ा सा तप कोई कर ले, उसके शब्द में बल आ जाता है। थोड़ा सा तप कोई कर ले ना, उसकी वाणी में बल आ जाता है, उसके संकल्प में बल आ जाता है। और जिनके हिये में भसत हैं तीन लोक के नाथ, माया प्रकृति काल सब जिनकी आज्ञा के अनुगामी हैं, वो जिनके हृदय में बसते होंगे, उन भक्तों के लिए कुछ करना असंभव है, उन भक्तों को कुछ मिलना दुर्लभ है। विचार करने की बात है। जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। पर शुद्धा भक्ति का एक ऐसा अद्भुत स्वभाव है, भक्ति महारानी का एक कैसा अद्भुत वैभव है, सब कुछ सामने है, सहज में प्राप्त है, उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती। और कल देवताओं ने यही बड़ी सुंदर बात की, बोले संत कौन है? बोले जो सत्य वस्तु का संग्रह करने में लगा है वही संत है, जो कृष्ण गुण संचय में लगा है बोले वही संत है, वही भक्त है। अच्छा, एक और बात भगवान ने यहां कही। अब भगवान ने कहा कि जो हमारे अतिरिक्त कुछ और चाहता है, भगवान ने कहा ना समझ है। ना समझ, समझ नहीं है माने अकल नहीं है, अकल नहीं है माने मूर्ख है। अब भगवान ने सीधे सीधे मूर्ख नहीं कहा, थोड़ा अच्छा शब्द भगवान ने कहा। भगवान ने कहा ना समझ है। और फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं? और बोले उस ना समझ को उसकी मांगी हुई वस्तु दे देने वाला भी ना समझ है। बोले फिर वो भी कोई समझदार नहीं है। तभी आपसे कभी मैंने कहा था, अगर संत ही हुआ तो आप लाख मांगो, वो तो आपको संसार नहीं देगा, वो नहीं देगा आपको संसार।
उसका कार्य तो है अंततः संसार से छुड़ाकर, प्यार से, मार से, फटकार से, दुलार से, कैसे भी संसार से छुड़ाकर भगवान के भजन में लगाना, प्रपंच की निवृत्ति पूर्वक भगवान के भजन में लगाना, असार के त्याग पूर्वक सार वस्तु के संग्रह में लगाना, यह संत का कार्य है, यह गुरु का कार्य है। अरे हमारे पास तो लिखित रूप में कुछ लोगों ने लिखकर भेज दिया था, आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, आप हमारे गुरु हैं, अब हमारे घर कोई शुभ मंगल अवसर हो, ब्याह शादी हो, बालक हुआ हो, तो हम कहां जाएं आशीर्वाद लेने? आपने तो यहां से कह दिया भाई हमारे पास मत आओ। अच्छा, गुस्से में भरकर लिखकर भेजा, हम कहां जाएं? कहीं भी जाओ, और हम अपनी बात पर हैं और रहेंगे, हमारे पास मत आओ, हमको ये बात ही नहीं करनी है, ये हमारा काम ही नहीं है। और वैसे भी ये जिसका काम है उसी को साजे, हमको उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। आज तक यदि कभी किया तो वो हमारी भूल थी और मैं उसको यहां से स्वीकार करता हूं। आज तक यदि मेरे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा हुई, मेरे द्वारा ऐसा शब्द कहा गया, तो वो मेरी भूल थी, मैं उसको यहां से स्वीकार करता हूं। पर अब संत सत्संग की कृपा से अपनी भूल जब समझ में आ जाए, उसको दोहराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको कोई बात नहीं करनी है ऐसी, ये विधाता का कार्य है, वो देखेंगे। हमारा कार्य तो यही है, आपको बार बार, आप 1000 बार हमारे पास आओ, हम 1001 बार आपको यही कहेंगे, भाई इस असार संसार को छोड़कर ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। हम तो आपको अपने आचार्यों की यही वाणी सुनाएंगे, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। हम तो आपको यही कहेंगे, हरिपद भज न विलंब कर। दूधो नहाओ पूतो फलो, अरे सब व्यर्थ की बातें हैं। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। और मुझे तो लगता है कि इस सत्य को स्वीकार करके ही कोई परम सत्य की ओर बढ़ सकता है। बिठा लो अपने भीतर ये बात। पहली बात तो किसी के कहे से कुछ होता नहीं, इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। और मुझे लगता है किसी सत्पुरुष का आशीर्वाद लेना भी हो तो इस तुच्छ वस्तु के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कोई समर्थ संत मिल भी जाए, फिर उसका आशीर्वाद क्या संसार पाने के लिए लोगे? इससे बड़ी मूर्खता तो और कुछ हो ही नहीं सकती। जो आपको भगवान दे सकता है, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, जो ऐसा कौतुक कर सकता है, जो ऐसा चमत्कार करके दिखा सकता है, उससे वही तुच्छ वस्तु मांगोगे। यही बात यहां भगवान कह रहे हैं, न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक्। जो मेरे अतिरिक्त कुछ और चाहता है वो तो मूर्ख है, और उस मूर्ख के मांगने पर उसकी मांगी हुई वस्तु दे देने वाला बोले वो भी मूर्ख ही है, बोले अकल उसको भी नहीं है। अब बताओ हम क्यों आए मूर्खों की श्रेणी में? भगवान जिनको मूर्ख कह रहे हैं, बोले मांगे और दे दे। हम तो बार बार एक ही बात कहेंगे, राम सिमर यही तेरो काज है। ना हमको दूसरी बात सुननी है और ना दूसरी बात करनी है। इसलिए धीरे धीरे सत्संग की कृपा से ऐसा मन होता जा रहा है, और मैं कहता हूं हो जाए, होते होते हो ही जाए। भाई हमको किसी का भी संग नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ सुनना नहीं। यहां लाडली लाल के चरणों में बैठकर ये जो थोड़ा कहना सुनना इनकी कृपा से हो रहा है, बस इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो आगे भगवान ने कहा, स्वयं निश्चेयसं विद्वान नवत्यज्ञाय कर्म हि नरातिरोगिणो पथ्यम वांछतो हि भिषक्तमः। बोले जो मुक्ति का स्वरूप जानता है, जो मुक्ति का सुख जानता है, जो भगवान के भजन का सुख जानता है ना, उसके सामने कोई अज्ञानी व्यक्ति आ भी जाए। मान लो कोई अज्ञानी व्यक्ति आ गया, वो कह रहा नहीं महाराज हमको तो संसार ही चाहिए, हमको तो आशीर्वाद दो, घर संसार मकान दुकान हमको तो यही दो।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तुतः भजन का सुख क्या है ये जानता है, जो मुझे तत्व से पहचानता है, उसको यदि कोई ऐसा अज्ञानी पुरुष मिल भी जाए तो भी उसके मांगने पर वो वस्तु उसको नहीं देता। वो अपने मुख से ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करेगा, हाँ बेटा जा तथास्तु मिलेगा ये सब। बोले जैसे सद्वैद्य जो होता है, सद्वैद्य माने मेरे जो अच्छा वैद्य है, गुणी वैद्य है, जो अपने धर्म पर आरूढ़ है। वैद्य का धर्म क्या है भाई? प्राण रक्षा होनी चाहिए रोगी की, इसका रोग दूर होना चाहिए, यही उसका धर्म है। बोले जो धर्म पर आरूढ़ सद्वैद्य है, जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी वो उसको कुपथ्य नहीं देता। अब एक मधुमेह का रोगी वैद्य को जाकर कहे मेरे चलो घर में ही नहीं, एक रसगुल्ला आप ही खिला दो अपने हाथ से, आप तो वैद्य हो, तब कोई वैद्य हुआ? ये शत्रु हुआ उसका। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार अज्ञानी यदि मांग भी ले संसार की वस्तु, तो भी जो ज्ञानी है वो उसको देता नहीं। जिसको भजन का सुख मिल गया है वो तो लाख प्रयास करके, तभी मैंने कहा प्यार से, दुलार से, फटकार से, और संतों की वाणी में सब प्रकार के शब्द मिलते हैं। संतों ने दुलारा भी है, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। संतों ने फटकारा भी है, फिर फांसी ऐसी परे तीसम दुख न होई, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। और कबीर जी की वाणी खोलकर देखो, उन्होंने तो अपने शब्दों से मारा भी बहुत। व्यास जी ने मारा है, बोले बांधे जमपुर जाएंगे, मुख में परी है धूर, ये दुर्गति होगी तुम्हारी। तो संतों की वाणी में मार भी है, प्यार भी है, फटकार भी है, लेकिन वो सब मार प्यार फटकार किस लिए है? संसार से हटाकर जीव को भगवान के भजन में लगाने के लिए। और भगवान ने कहा यही मेरे ज्ञानी भक्त का लक्षण है, यही उसका कार्य है, यही उसका धर्म है। स्पष्ट कहा भगवान ने। बोले अज्ञानी मांग भी ले मुझसे अतिरिक्त कोई और वस्तु, तो बोले मेरे जो ज्ञानी भक्त हैं वो उसको देते नहीं। ये बात तो आज पढ़ने में आई, आज सुनने में आई, आज विचारने में आई, पर गुरु की कृपा से कभी कभी कोई सुंदर भाव हृदय में सहज स्फुरित हो जाता है ना। इसी का विचार करके मन में ये बात आई थी, भाई किसी से मिलोगे जुलोगे क्या होगा? संसार की बात होगी, 10 बात सुनोगे तो कुछ कहना भी पड़ेगा। हर ओर से देखो इसमें हानि ही हानि है, हर ओर से हानि ही हानि है। 10 बार कोई आपसे कहे हम पर कृपा करो, ये चाहिए ये चाहिए, अब भूल से भी मुख से कोई बात निकल जाए, क्या किया? भगवान के विधान में हस्तक्षेप किया। क्या आवश्यकता है इसकी? इसलिए मैंने कहा जो सार की बात है वो तो यहां हो ही जाती है, और जितनी हो जाती है ना इतनी पर्याप्त है। असल में तो जितना हम यहां खा रहे हैं उतना भी हमको पच का रहा है, आवश्यकता से अधिक ही पा लेते हैं यहां पर, इतनी देर में भी इतना भी पर्याप्त है। भाव देह को पोषण देने के लिए इतना आहार पर्याप्त है। क्योंकि मैंने आपसे गत सत्र में कहा था ना, केवल सुन लेने से ही सत्संग का कार्य पूरा नहीं हुआ, यहां तो कार्य आरंभ हुआ। आप यहां पर आकर बैठे तो ये सत्संग आरंभ हुआ, अब जाओगे चिंतन मनन निधि ध्यासन के साथ ये काम पूरा होगा। अब काम को पूरा करना है नहीं करना ये आपके हाथ में है, पर यहां तो कार्य आरंभ हो रहा है। ये तो आरंभ है, ये श्रवण ये आरंभ है। अब यहां से जाने के बाद चिंतन मनन आप करो, कुछ निधि ध्यासन करो, माने कुछ जीवन में बात आए तो कार्य पूरा हो। तो भगवान ने कहा कि अब तुम हमसे हमारे अतिरिक्त कुछ और वस्तु मांग रहे हो। और भगवान ने कहा हम तो भाई तुमको देंगे नहीं। भगवान ने कहा हम नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया, बोले अज्ञानी मांगता है हमारे से अतिरिक्त कोई और वस्तु, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो नहीं देता। तो भगवान ने कहा डायरेक्ट तो हम नहीं देंगे, पर लेकिन मेरा दर्शन भी अमोघ है, तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करना है। तो भगवान ने कहा हम तुमको उपाय बता देते हैं, हम तुमको रास्ता बता देते हैं कि तुम्हारी इस विपदा का निवारण कैसे होगा। हम बीच में नहीं आएंगे। भगवान ने कहा हमने ही खुद कहा कि दे देने वाला भी ना समझ है, तो हम तुमको कैसे दे दें?
हम कैसे नासमझ हो जाएं? और हम ही नासमझ हो जाएं, फिर समझदार कौन रहेगा? तो भगवान ने कहा देखो भाई, सीधे सीधे तो अब हम तुमको देंगे नहीं। आप देखो 4 श्लोक हैं, 4 श्लोकों में भगवान ने क्या क्या नहीं कह दिया। पहले तो ये कहा कि जो तुमने कहा बहुत सुंदर, जीव को अपने स्वरूप में स्थित कराने वाला है, मेरी विशुद्ध भक्ति प्रदान कराने वाला है। फिर भगवान ने कहा बात तो बड़ी सुंदर तुमने कही, लेकिन भाव शुद्ध नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य मेरे अतिरिक्त कुछ और है, इसलिए तुम पूरे पूरे समझदार नहीं हो। भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाहने वाला अपने आप को कितना ही बुद्धिमान समझता रहे, पर यहां भगवान उसकी गणना मूर्खमयी कर रहे हैं। दूसरी बात, और मांगने पर कोई दे दे तो भगवान ने कहा वो भी वैसा ही है, वो भी मेरे स्वरूप को नहीं जानता। अरे बालक कितना रो ले, चिल्ला ले, कोई विषधर सर्प मां उठा के उसके हाथ में दे देगी क्या? जलता हुआ अंगारा देखने में बड़ा आकर्षक होता है, बालक दौड़ दौड़ कर जाता है उसकी ओर, मां जाने देती है क्या? बालक लाख रोए, क्या मां उसको उठाकर दे देगी? किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो ऐसे जिसने भजन का स्वरूप जान लिया, जिसने दुखालयम अशाश्वतम, जिसने संसार को दुख का घर जान लिया है, पहचान लिया है, वो दयालु कृपालु संत कैसे किसी जीव को संसार की ओर का मार्ग बता सकता है भाई? कैसे संसार की ओर भेज सकता है? यद्यपि जिसने जाना है वो जाएगा। अच्छा, संत ये भी जानते हैं कि कहीं भली को ना करे, तू ना बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। वो ये भी जानते हैं भाई जिसको जो करना है वो करेगा। तभी आपसे मैंने कहा था कि जब मैं आता हूं तो एक पाठ मैं आपको सुनाने से पहले खुद को सुनाकर आता हूं। भाई तुम किसी को सिखाने समझाने नहीं जा रहे हो, तुम गुरु बनकर उपदेश करने नहीं जा रहे हो, तुम किस लिए जा रहे हो? नाम ते आए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतला। अब अपने लिए आ रहे हैं भाई। तो संत ये भी जानते हैं कहीं भली को ना करें, सदुपदेश भी देते हैं, वो जीव का स्वभाव भी जानते हैं। अब प्रभु ने जो कार्य दिया है भाई वो भी करना है और सादर करना है। प्रभु ने कार्य दिया है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों को भेजा ही प्रभु ने, इसलिए जाओ मोह निद्रा में सोए जीव को जगाओ, ये आपका ही कार्य है। तभी भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। और दोनों ही कार्य संत करता है और दोनों विरोधाभासी कार्य हैं, दोनों विरोधाभासी कार्य हैं। पता भी है अपनी गति से जीव चलेगा, को समझा भी रहे हैं, और यही जीव पर उनकी वस्तुतः कृपा करुणा है। ऊसर भूमि पर परिश्रम कौन करता है? बंजर भूमि पर परिश्रम कौन करता है? मुझे लगता है संत है। वो जानता है भूमि ऊसर है, फिर भी उसके स्वामी का आदेश है यहीं पर तुमको परिश्रम करना है, वो करता है, वो करता है। और केवल स्वामी का आदेश उसने पालन किया है। आज्ञा समना सुसाहेब सेवा, उसने अपने स्वामी अपने साहेब की सेवा की है। इससे साहेब प्रसन्न होता है और ऊसर भूमि में भी बीज अंकुरित हो जाता है। जन्म जन्म से भूला भटका जीव, यद्यपि भजन उसका स्वभाव नहीं है, वो भगवान के भजन में लग जाता है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, कह रहे हैं आचार्य, आचार्यों का वाक्य है। लग जाता है जीव भगवान के भजन में। क्यों? संत ने केवल अपने स्वामी की आज्ञा मानकर बंजर भूमि पर परिश्रम किया, स्वामी उसके परिश्रम से प्रसन्न हुआ, और जो काम किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता था वो भी काम हो गया, और हम जैसे जीव थोड़ा भगवान के भजन में लग गए। मूल में क्या है? संत है, संत है, संत है। तो भगवान ने कहा भाई हम तो सीधे सीधे कार्य नहीं करेंगे, तुमको उपाय बता देते हैं। भगवान ने क्या उपाय बताया इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।